के बिरला फाउंडेशन द्वारा 33वें सरस्वती सम्मान के लिए प्रभा वर्मा को चुना गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा के गुर्गे को आतंकी घोषित किया है। मोहम्मद कासिम गुज्जर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। इस साल 2024 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम इंस्पायर इंक्लूजन है। इंस्पायर इंक्लूजन का अर्थ है महिलाओं के महत्व को समझने के लिए लोगों को जागरूक करना। हाल ही में किस राज्य की आदिवासी पोशाक को जीआई टैग मिला है? त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के राज्यपाल हैं श्री इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। हाल ही में चीन के साथ किस देश ने गैर घातक हथियार प्राप्त करने के लिए रक्षा समझौता किया है? मालदीव ने। मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज्जू। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हो गई है? कोलकाता में। यह कोलकाता से हावड़ा के बीच चलेगी। हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है? यातीन भास्कर ने। वर्ष 2023-24 का सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार 2024 बीकानेर के डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया? कुदरत सु कुचमात के लिए। मीरा पुरस्कार 2023-24 रतन कुमार सांभरिया को उनके किस उपन्यास के लिए मिला? सांप उपन्यास के लिए। मीरा पुरस्कार 2022-23 से किससे सम्मानित किया गया? रति सक्सेना को हंसी एक प्रार्थना के लिए। हाल ही में किस देश में 39 करोड़ साल पुराने पेड़ों के जीवाश्म की खोज हुई है, जिन्हें अब तक पाए गए पेड़ों के सबसे पुराने जीवाश्म के रूप में जाना जा रहा है? ब्रिटेन में। सबसे पुराने जीवाश्म के रूप में जाना जा रहा है ब्रिटेन में। हाल ही में भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच धर्मा गार्डियन नाम से 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास 8 मार्च को कहां सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। हाल ही में प्रसिद्ध समाज सेविका सुधा मूर्ति राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई हैं। इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था 2023 में। यह मशहूर कारोबारी इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी हैं। इन्हें 2006 में पद्मश्री व 2023 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। भारत की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में राजस्थान के किन किन मंदिरों को शामिल किया गया है? करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर तथा केशवराय पाटन मंदिर बूंदी को। हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश बना है स्वीडन। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार यातीन भास्कर हरियाणा ने जीता। तीसरा पुरस्कार राजस्थान के कनिष्क शर्मा को मिला। भारत की तीनों सेनाओं को संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा? राजस्थान के जैसलमेर में। एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में 12 मार्च को होने वाले भारत शक्ति अभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सहित तीनों सेनाओं के शीर्ष थल सेना, नौसेना, वायुसेना के शीर्ष भाग लेंगे। विश्व का सबसे बड़ा साहित्योत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? बेंगलुरु में। हाल ही में मिस वर्ल्ड प्रेजेंट फिनाले में मिस वर्ल्ड कौन बन गई हैं? चेक गणराज्य की क्रिस्टीना। भारत की सिन्ना शेट्टी टॉप 8 तक पहुंच पाई। इस बार आयोजन भारत में हुआ था। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी को दिया गया। हाल ही में निर्वाचन आयुक्त ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा दे दिया। इनका नाम है अरुण गोयल। हाल ही में अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। भाजपा नेता किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
हाल ही में लोकसभा चुनाव से पहले अपना दल एस की नेता और केंद्रीय मंत्री जिन्हें जेड श्रेणी सुरक्षा दी गई है, अनुप्रिया पटेल। हाल ही में कौन अग्निबाण रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसमें दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन होगा, जिसे भारत में ही तैयार किया गया है। IIT मद्रास। प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित देश के पहले निजी लॉन्च पैड से होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में योजना की राशि 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 30,000 रुपये कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय स्वीकृति दी है। इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 21 वर्ष की अवधि किए जाने की भी स्वीकृति दी है। सुकन्या समृद्धि योजना का लाभार्थी खाता 25,000 रुपये से खोला जाएगा। इसमें प्रति वर्ष 250 रुपये बालिका के खाते में जमा कराए जाएंगे। इसके अलावा आशा सहयोगिनियों के मानदेय में भी 10% बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी। आशा सहयोगिनियों को अब 4,508 रुपये मानदेय मिलेगा। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य करने पर डूंगरपुर के कलेक्टर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है, जिनका नाम है अंकित कुमार सिंह। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रथम और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया है। राजस्थान के इतिहास के पिता के नाम से जाना जाता है कर्नल जेम्स टोड को। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया और राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया। हाल ही में फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में डबल्स का खिताब किसने जीता है? भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। इन्होंने फाइनल में ताइवान के लू जे हुई और यांग पो सुवान को हराया। केंद्र सरकार के अनुसार किस खेल स्पर्धा के खिलाड़ी अब सरकारी नौकरी के योग्य होंगे? खेलो इंडिया गेम्स। हाल ही में कहाँ की प्रसिद्ध चांदी तारकशी को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है? कटक को। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खुलने जा रहा है? गंगा नदी के पास, पटना, बिहार में। हाल ही में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने इन्हें शपथ दिलाई। किस प्रदेश सरकार ने गरीबों के लिए इंदिराम्मा आवास योजना शुरू की है? तेलंगाना ने। हाल ही में किस राज्य ने 65,724 पौधों के साथ हिंदी में भारतमाला लिखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में DRDO द्वारा 500 किलोमीटर रेंज वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको क्या नाम दिया है? दिव्यास्त्र। मिसाइल को स्वदेशी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस किया गया है। देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे जो सिंगल पिलर पर 8 लेन का है, द्वारिका एक्सप्रेसवे में क्या क्या खास बात है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारिका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड सहित 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया। द्वारिका एक्सप्रेसवे का निर्माण 4100 करोड़ में हुआ है। हाल ही में जल, थल, वायुसेना का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति मंगलवार को कहां होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान व तीनों सेनाओं के अध्यक्ष उपस्थित होंगे। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित ऑस्कर अवार्ड में ओपेनहाइमर फिल्म में कुल कितने ऑस्कर जीते हैं? तो कुल 7 ऑस्कर जीते हैं। किलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर, क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट डायरेक्टर, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला।
हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? भारत। दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है, तीसरे स्थान पर कतर है, चौथे स्थान पर यूक्रेन, पांचवें स्थान पर पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। हाल ही माजुली मास्क निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग चर्चा में हैं। इन्हें भारत सरकार से प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़े नदीय द्वीप माजुली द्वीप अपने मास्क निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग के लिए जाना जाता है। भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने देवेंद्र झाझरिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? चूरू जिले से। आर चंद्रशेखर और सत्य प्रकाश सागवान को पैरालंपिक समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में मनोहर लाल खट्टर की जगह हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? नायब सिंह सैनी। 4.5 साल सत्ता में रही भाजपा और जसपा जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूट गया। इसके बाद नए मुख्यमंत्री भाजपा के लिए नायब सिंह सैनी बने। हाल ही में आईसीसी ने फरवरी का प्लेयर ऑफ द मंथ किस खिलाड़ी को चुना है? यशस्वी जायसवाल को, जो भारत से हैं, और एनाबेल सदरलैंड को, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। राजस्थानी भाषा के प्रतिष्ठित कवि आलोचक डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को उनकी कौन सी राजस्थानी काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? पलकती प्रीत। इन्हें 1 लाख रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र, ताम्रफलक एवं श्रीफल प्रदान कर पुरस्कार दिया गया। हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किस एयरपोर्ट को मिला है? दिल्ली। नोट: दिल्ली हवाई अड्डे ने लगातार छठे एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब हासिल किया है। यह अवार्ड काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) की ओर से दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 10 दिन की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया? अर्जुन राम मेघवाल ने। हाल ही में मॉरिशस की यूनिवर्सिटी ने किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? द्रौपदी मुर्मू को। राजस्थान में कुल कितने मेगावाट के रिन्यूएबल एवं थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? 31,825 मेगावाट। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के साथ कोल इंडिया लिमिटेड (NTPC) व NLC के मध्य थर्मल पावर प्लांट 3,325 मेगावाट विद्युत उत्पादन निगम NTPC ग्रीन एनर्जी में MOU रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट 28,500 मेगावाट। हाल ही में राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग जो दौसा गंगापुर सिटी लाइन पर डीडवाना के पास है, इसकी लंबाई कितनी है? 2.3 किलोमीटर। इसमें कुल 1,020 करोड़ रुपए खर्च हुए। सुरंग की ऊंचाई 6.15 मीटर है, चौड़ाई 5.20 मीटर है। राजस्थान की देबारी रेल सुरंग जो चित्तौड़गढ़ उदयपुर के बीच स्थित है, यह 750 मीटर लंबी है। भारत की सबसे लंबी 11 किलोमीटर की रेल सुरंग जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के लिए वर्ष 2022-23 के संगीत अकादमी अवार्ड दिए। 2023 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया? सारंगी वादक मोइनुद्दीन खान को। राजस्थान से सरोद वादक वसंत काबरा, अलाइड थिएटर आर्ट्स लाइटिंग के दौलत राम वेद, भपंग वादन के लिए गफरुद्दीन मेवाती जोगी को सम्मानित किया गया। एक देश एक चुनाव अर्थात लोकसभा, विधानसभा तथा पंचायत चुनाव एक साथ करवाने पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन हैं? भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। यह समिति 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है जहाँ सबसे ज़्यादा सैलानी आने का भी रिकॉर्ड है? जम्मू कश्मीर में। लखनऊ में आयोजित 22वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में 200 मीटर रेस में राजस्थान की मिष्टी काजला ने कांस्य पदक जीतकर किसके लिए क्वालिफाई कर लिया है? दुबई में आयोजित होने वाली एशियाई चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हाल ही में खेलो इंडिया ताइक्वांडो नेशनल वीमेन एस लीग में ट्यूलिप ओझा ने जूनियर वर्ग में 46 किलो भार में स्वर्ण पदक जीता। ट्यूलिप ओझा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जयपुर जिले से। हाल ही में हाथरस उत्तर प्रदेश में आयोजित 52वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान को फाइनल मुकाबले में किससे हार का सामना करना पड़ा? इंडियन रेलवे से। राजस्थान ने रजत पदक जीता। राजस्थान की टीम की मुख्य कोच पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी व राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की हैंडबॉल प्रशिक्षक मनीषा राठौड़ थी। हाल ही में महाराष्ट्र में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। हाल ही में इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? भारतीय लेखक अमिताव घोष को जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार अकल्पनीय की कल्पना विषय पर उनके योगदान के लिए मिला है। हाल ही में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? जापान के योकोहामा के रिकेन यामामोटो को। यह पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इसे आर्किटेक्चर नोबल भी कहा जाता है। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बुधवार को विशेष योग्यजन निदेशालय के अधीन विशेष विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए लॉन्च किया है शैक्षणिक हेल्पलाइन स्कूल एट होम। इसमें स्कूली शिक्षा को सीधे दिव्यांगजन बच्चों और वंचित छात्रों को घरों तक बिना इंटरनेट और बिना स्मार्टफोन के पहुंचाना है। धूम्रपान निषेध दिवस 13 मार्च को मनाया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया। हाल ही में किस देश का अपना पहला प्राइवेट स्पेस रॉकेट उड़ान भरने के 5 सेकंड पहले ही फट गया? जापान का। जापान की प्राइवेट फर्म स्पेस वन का पहला 59 फीट लंबा के कैरोस रॉकेट उड़ान भरने के पहले फट गया। हाल ही में कहां पर 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान महोत्सव शुरू हुआ है? झारखंड में। झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन। यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? डेनमार्क। भारत इसमें 108वें स्थान पर रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा तथा भारत 85वें स्थान पर रहा। हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार व सुखवीर संधू को। निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद उनकी नियुक्ति की गई। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मंजुला रामास्वामी को, जो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। रिकेन यामामोटो ने 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार जीता, जिसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। हाल ही में पैराशूट वर्ल्ड कप में भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक तथा 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने राजस्थान में कनवास से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया। कनवास राजस्थान के कोटा जिले में है।
किस देश का अपना पहला प्राइवेट स्पेस रॉकेट उड़ान भरने के 5 सेकंड पहले ही फट गया? जापान का। जापान की प्राइवेट फर्म स्पेस वन का पहला 59 फीट लंबा कैरोस रॉकेट उड़ान भरने के पहले फट गया। राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह कहाँ बनाया गया? भाकासर, बाड़मेर में। भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान गुड़ामलानी, बाड़मेर में। रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7%। हाल ही में मुंबई ने रणजी ट्रॉफी में 42वां टाइटल किसे हराकर जीता? विदर्भ को हराकर जीता। हाल ही में नौसेना के पूर्व चीफ एडमिरल एम रामदास का निधन हो गया। इनका संबंध भारत के किस जिले से है? किस राज्य से है? हैदराबाद से। निधि छिब्बर की जगह सीबीआई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं राहुल सिंह। निधि छिब्बर को नीति आयोग में सलाहकार बनाया गया है। गर्भवती महिलाओं की मुफ्त सोनोग्राफी के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहां से शुरू हो रहा है, जिसे अप्रैल से पूरे देश में लागू किया जाएगा? बारा, भरतपुर और फलोदी से। मार्च 2024 में पनामा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा सदस्य बना है? 97 नंबर का। हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? नवनीत कुमार सहगल। इन्होंने सूर्य प्रकाश का स्थान लिया है। सहगल का कार्यकाल 3 साल का होगा। हाल ही में दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने। हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे मिला है? रतन टाटा को। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक मानव सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 134वां। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया? अर्जुन राम मेघवाल ने। हाल ही में मॉरिशस की यूनिवर्सिटी ने किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? द्रौपदी मुर्मू को। हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर कहां बना है? भोपाल में। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का निर्माण उज्जैन, मध्य प्रदेश में किया गया, जो कि 85 फीट ऊंचे टावर पर लगाई गई है। हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल में भारत की हथियार खरीदी कितने प्रतिशत बढ़ी है? 4.7%। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 85वां था। प्रथम स्थान पर फ्रांस है। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने। निम्न में से किस देश के नागरिक सीएए के तहत भारत में नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते? श्रीलंका और पाकिस्तान के नहीं कर सकते। हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति, जो कि पोखरण में आयोजित हुआ, इसमें भारत का कौन सा फाइटर प्लेन क्रैश हो गया था? तेजस। हाल ही में राजस्थान में किस नदी के पुनरुद्धार तथा दूषित पानी को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक से स्वच्छ करने के लिए इजराइल के साथ समझौता हुआ? जोजोड़ी नदी के पानी को। वीमेंस प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन के फाइनल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने किसे हराकर खिताब जीत लिया है? दिल्ली कैपिटल्स को। स्मृति मंधाना रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की कप्तान थी। हाल ही में फूड एंड ट्रैवल गाइड प्लेटफॉर्म टेस्ट एटलस ने दुनिया के टॉप 10 चीज़ डेजर्ट की लिस्ट जारी की, जिसमें भारत की किस मिठाई ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? रस मलाई ने। प्रथम स्थान पर पोलैंड की सैरनिक मिठाई है। हाल ही में रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? व्लादिमीर पुतिन। इन्हें 88% वोट मिले तथा दूसरे नंबर पर रहे निकोले खारितोनोव को केवल 4% वोट मिले। रूस की राजधानी मॉस्को। रूस की करेंसी रूबल।
हाल ही में तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, टी सौंदरराजन। हाल ही में किस राज्य में मिशन आम पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा ठाकुर और इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से। हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी का संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 कहाँ होगा? सेशेल्स में होगा। सेशेल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। हाल ही में किसे मद्रास संगीत अकादमी की ओर से संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? टी.एम. कृष्णा को। हाल ही में फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में डबल्स का खिताब किसने जीता है? भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। इन्होंने फाइनल में ताइवान के लू जेहुई और यांगपो सुवान को हराया। हाल ही में झारखंड में विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत शादी करने पर कितने रुपए राशि सहायता के रूप में दी जाएगी? 2 लाख रुपए। केंद्र सरकार के अनुसार किस खेल स्पर्धा के खिलाड़ी अब सरकारी नौकरी के योग्य होंगे? खेलो इंडिया गेम्स के। दिल्ली हवाई अड्डे ने लगातार छठे एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब हासिल किया है। यह अवार्ड काउंसिल इंटरनेशनल (SCI) की ओर से दिया गया है। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? 2025 तक। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया? अर्जुन राम मेघवाल ने। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को PWD श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है। इनका संबंध किस खेल से है? पैरा तीरंदाज हैं। शीतल देवी पैरा तीरंदाज हैं। हाल ही में IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? दिल्ली। भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। 2023 में प्रदूषण में सबसे ऊपर बांग्लादेश, उसके बाद पाकिस्तान रहा। भारत का इसमें तीसरा स्थान है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे प्रदूषित 50 शहरों में से 42 भारत के हैं। लोकसभा चुनाव में मतदान को बढ़ावा देने हेतु भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को जोधपुर जिला प्रशासन ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रवि बिश्नोई। राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ ASRTU द्वारा 64वें वार्षिक सम्मेलन में राजस्थान रोडवेज को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइब 24 शुरू हुआ है? अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास व्रज प्रहार उमरोई, मेघालय में हुआ। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैनरालैंड, अमेरिका में किया गया। हाल ही में ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुनील मित्तल। हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है? लोकेश मुनि। हाल ही में किसने पशु कल्याण पहल वंतारा शुरू की है? रिलायंस ग्रुप ने। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक स्विलोइंग द सन लॉन्च की है? लक्ष्मी मुद्रेश्वर। हाल ही में किसे 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है? बीजिंग को। हाल ही में पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। हाल ही में कहाँ चापचारकुट त्यौहार मनाया गया है? मेघालय में। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया। हाल ही में
जेके यूथ कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने MYUVA योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? साई प्रणीत ने संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में पहले भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? गुवाहाटी में। हाल ही में कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? केरल सरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। हाल ही में देश का पहला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग से लॉन्च किया। उसका नाम है पुष्पक RLV-LX-02। 100 करोड़ रुपए का पुष्पक प्रोजेक्ट 2035 तक अंतरिक्ष में भारत के स्पेस स्टेशन की दिशा में बड़ा कदम है। अंतरिक्ष में कचरा साफ करने और सैटेलाइट की मरम्मत के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। पुष्पक अंतरिक्ष यान की लंबाई 6.5 मीटर, वजन 1.75 टन है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की क्षमता वाला भारत दुनिया का छठा देश है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन और जापान के पास भी यह व्हीकल है। हाल ही में किस देश में पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? अमेरिका में। हाल ही में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? MV राव भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? भूटान का। भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक ने मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर डुक ग्याल्पो से नवाजा है। यहाँ के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने मोदी को गले लगाकर स्वागत किया। IPL के 17वें सीजन का पहला मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु व चेन्नई सुपर किंग्स के मध्य हुआ। विजेता रहा चेन्नई सुपर किंग्स। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च को। हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? साइमन हैरिस। आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने इस्तीफा दिया। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? भूटान को। हाल ही में किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश। भारतीय नौसेना के प्रथम स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? 15 मार्च 2024 को दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। हाल ही में भारत के लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस AM खानविलकर को। पूरा नाम अजय मणिकराव खानविलकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नियुक्त किया गया है। हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का निर्माण मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया है। 85 फीट ऊंचे टावर पर लगाई गई है, जिसमें 60 मिनट की बजाय 80 मिनट का 1 घंटा होता है। हाल ही में किस राज्य ने जातीय जनगणना को मंजूरी दी? झारखंड ने। पहली बार बिहार ने दी थी। हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस TB का कब मनाया गया? 24 मार्च को मनाया गया। थीम क्या थी? यस वी कैन एंड TB के जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता शुरू हुई है? बेगूसराय में। हाल ही में कहाँ डोला होली समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? ओडिशा में। हाल ही में 18 से 25 मार्च 2024 को टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज कहाँ संपन्न हुई है? विशाखापत्तनम में। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट विंडो के नए प्रमुख बनाए गए हैं IIT मद्रास से पढ़े पवन दावुलूरी को। हाल ही में सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स स्पर्धा में हिस्सा लेने जा रहा है। वहां से इस स्पर्धा में हिस्सा लेंगी रूमी अलका हतानी। हाल ही में 2024 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड बना है LIC। हाल ही में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लुइस मोंटेनेग्रो।
पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। पुर्तगाल की करेंसी यूरो। आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस। हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुल्योक। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द कर दिया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। हाल ही में जारी हुरुन रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना है? मुंबई। हाल ही में चर्चा में रहा मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी अनुवाद किसने लॉन्च किया है? मनोज सिन्हा ने। फूल बहादुर मूल रूप से जयनाथ पति द्वारा लिखा गया था। यह एक हास्य उपन्यास था और 1 अप्रैल को अप्रैल फूल्स डे पर प्रकाशित हुआ था। हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में एयरलाइन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? इंडिगो को। हाल ही में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किसने सक्षम ऐप लॉन्च किया है? चुनाव आयोग ने। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्री 2024 किसने जीता है? कार्लोस सेंज ने। हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता शुरू हुई है? बेगूसराय में। हाल ही में चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट जिसका नाम शिव शक्ति रखा गया था को किसने मान्यता दे दी है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने। हाल ही में राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है? जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में। गोडावण का वैज्ञानिक नाम अर्डियोटिस नाइग्रिसेपस है। इसे 1981 में राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा मिला हुआ है। हाल ही में आयरलैंड के भारतवंशी प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लियो वराडकर। आयरलैंड के हाल ही में सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बने हैं। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। हाल ही में म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं अभय ठाकुर। हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलो युवा वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? विनय ने। हाल ही में राजस्थान की पहली पासपोर्ट पाने वाली ट्रांसजेंडर बनी है रोजी बारोलिया। हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? सदानंद वसंत दाते को। हाल ही में प्रसिद्ध देवी तीर्थ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में सामूहिक गैर नृत्य का आयोजन किया गया। यह मंदिर कहाँ है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। हाल ही में एबल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने। फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च पेरिस फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड को गणितीय भौतिक और सांख्यिकी में उत्कृष्ट अनुप्रयोगों के लिए दिया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया जिसका नाम है चिनाब ब्रिज। हाल ही में 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस दिवस मनाया गया जिसमें भारत का स्थान 126वां रहा। 17 मई 2024 को 16वीं राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2024-25 की विभिन्न समितियों का गठन किया गया जिनमें जनलेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? टीकाराम जूली को, जो नेता विपक्ष के पद पर भी हैं। व्याख्या: जनलेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता ही होता है। जनलेखा समिति लोकलेखा समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। किस खनिज के खनन से प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति हो रही है? जिंक। गत वित्तीय वर्ष में जिंक के खनन से राज्य सरकार को 2,641 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। सीमेंट का राजस्व प्राप्ति में दूसरा स्थान है। राजस्थान विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया ऐप है नेवा ऐप। नेवा नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन द्वारा विधानसभा की कार्यवाही लाइव देखी जा सकेगी। राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नया मुखिया 1 जून 2024 को किसे बनाया गया है? अरिजीत बनर्जी को, जो IFS हैं। मई 2024 की गणना के अनुसार डेजर्ट नेशनल पार्क में गोडावण की संख्या है
64। इनकी गिनती वाटर होल तकनीक का उपयोग कर की गई है। पिछले सर्वेक्षण 2022 में इनकी संख्या 42 पाई गई थी। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में सेमीकंडक्टर अनुसंधान केंद्र खुलेगा? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। लोक कलाकार रामनाथ चौधरी का संबंध है अलगोजा से। हाल ही में लोक कलाकार रामनाथ चौधरी को नाक से अलगोजा बजाने के लिए इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। हाल ही में किस राज्य में सरकारी नौकरियों में 2 बच्चों के नियम को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है? राजस्थान में। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत हैं। 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर के निवासी जो हैं बने। इनके साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा बने। राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह बाकासर बाड़मेर में। भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान गुड़ामालानी बाड़मेर में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि 1070 किलोमीटर लंबी है, हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक फैली हुई है। हाल ही में राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष से किसने इस्तीफा दिया? वैभव गहलोत ने। राजस्थान का सबसे बड़ा तथा भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम चौंप गांव जयपुर में है। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने की। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी। हाल ही में जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में 1 मार्च को भारतीय सेना द्वारा किस मिसाइल का पराक्रम प्रदर्शन किया गया? पिनाका का। पटवों की हवेली जैसलमेर में है, जिसका निर्माण गुमानचंद ने करवाया। हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम राजस्थान में पटवों की हवेली भ्रमण करने के लिए आए। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार के सर्वोच्च मीरा पुरस्कार 2023-24 से रत्न कुमार सांभरिया जयपुर को उनके उपन्यास सांप के लिए पुरस्कृत किया गया। 2022-23 का मीरा पुरस्कार रति सक्सेना को उनकी कविता हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया। हाल ही में दिव्यांगजन की श्रेणी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया? दौसा की दिव्यांगजन सुनीता गुप्ता को। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में है। हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दौसा में है। राजस्थान की सबसे बड़ी चांद बावड़ी जोधपुर में है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बुढ़ादीत के सूर्य मंदिर को धार्मिक स्थल में विकसित करने के सैद्धांतिक रूप से चयनित किया। यह किस जिले में है? कोटा जिले में। हाल ही में 19 जनवरी 2024 को जाड़न पाली में विश्व के पहले ओम आकार के योग विश्वविद्यालय तथा ओम आकार के मंदिर का लोकार्पण किसने किया? मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने। वर्ष 2023-24 का सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार बीकानेर के डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया? कुदरत्सु कुचमात के लिए। वर्ष 2022-23 का सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार मधु आचार्य को उनकी पुस्तक पीड़ आड़ी पाल बांध के लिए मिला। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में शीर्ष स्थान पर रही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। राजस्थान यूनिवर्सिटी का 41वां स्थान रहा। हाल ही में भारत की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में राजस्थान के किन किन मंदिरों को शामिल किया गया? करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर तथा केशवराय पाटन मंदिर बूंदी। गर्भवती महिलाओं की मुफ्त सोनोग्राफी के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहां से शुरू हो रहा है, जिसे अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा? बारां, भरतपुर और फलोदी से। राज्य का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटपुतली बहरोड़ में। हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने लेखकों को प्रदान किए गए हैं? 24। अंग्रेजी लेखिका नीलम शरण गौड़ समेत 24 लेखकों को 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। हाल ही में राजस्थान राज्य किसान आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं CR चौधरी।
हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में संपूर्ण भारत में राजस्थान को 25वीं रैंक मिली। राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? जयपुर हेरिटेज। देश में 171वीं रैंक मेयर मुनेश गुजर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम थी बेस्ट टू वेल्थ पर केंद्रित है। 11 मार्च को राज्य के किस विश्वविद्यालय में राज्यपाल द्वारा संविधान उद्यान का लोकार्पण किया गया है? राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में। राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ ASRTU द्वारा 64वें वार्षिक सम्मेलन में राजस्थान रोडवेज को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार। राज्य हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान को संपूर्ण देश में कौन सी रैंक मिली है? 14वीं। पोकरमल राजरानी गोयल राजस्थानी कथा साहित्य सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर मदन सैनी को और प्रेमलता सोनी को। डॉक्टर मदन सैनी, प्रेमलता सोनी। कथाकार आलोचक डॉक्टर मदन सैनी को उनके राजस्थानी कहानी संग्रह आस औलाद और जयपुर की उपन्यासकार प्रेमलता सोनी को उनके राजस्थानी कहानी संग्रह रावण खंडी के लिए उपन्यासकार अर्पित किया गया। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर राजेश कुमार व्यास व जयेंद्र सिंह जडेजा को। देश का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? आनंद चौधरी को। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड किसे दिया गया? अमीश त्रिपाठी को। प्रदेश में ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगाने हेतु राजस्थान पुलिस ने किसके साथ समझौता किया है? मीशो के साथ। राज्य में ऑनलाइन फ्रॉड पर रोक लगाने हेतु 28 फरवरी 2024 को राजस्थान पुलिस मुख्यालय में राजस्थान पुलिस व ई-कॉमर्स कंपनी मीशो के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। हाल ही में राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। जयपुर को गुलाबी रंग में राम सिंह द्वितीय ने रंगवाया था। 2 से लेकर 4 मार्च 2024 को शक्ति वंदन कार्यक्रम जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा कहाँ आयोजित किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। 72वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 2023-24 में राजस्थान पुलिस ने कुल कितने पदक जीते? 24 पदक जीते। 72वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 2023-24 में राजस्थान पुलिस ने 10 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक, 6 कांस्य पदक जीते। राजस्थान राज्य के 6ठे वित्त कमीशन के अध्यक्ष कुंवर प्रद्युमन सिंह हैं। हाल ही में स्विस कंपनी IQ द्वारा जारी रैंकिंग 2024 में राजस्थान में कौन सा शहर सबसे प्रदूषित माना गया है? हनुमानगढ़। भारत के तीसरे उल्कापिंड प्रभाव क्रेटर, जिसे आधिकारिका तौर पर देश के पहले अधिसूचित भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है, रामगढ़ 12। हाल ही में भरतपुर पुलिस प्रशासन ने लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अपराधियों की धरपकड़ के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन निर्भय। हाल ही में राजस्थान सरकार ने सरपंच के वेतन में 10% की वृद्धि की। अब सरपंच को प्रति माह कितना वेतन मिलेगा? सरपंच ग्राम पंचायत का 6,072 रुपये मिलेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा सरपंच, प्रधान व जिला प्रमुख के मानदेय में 10% की वृद्धि की गई है। इसके बाद जिला प्रमुख, जिला परिषद को प्रति माह 15,180 रुपये तथा प्रधान पंचायत समिति को 10,626 रुपये मिलेंगे। हाल ही में 33वां सरस्वती सम्मान प्रसिद्ध मलयालम कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया। यह सम्मान कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 में शिव शंकरी को उनके स्मरण सूर्यवंशम, जो कि तमिल में है, के लिए दिया गया था। इसमें प्रशस्ति पत्र, माँ सरस्वती का प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। किस प्रदेश में किया? हरियाणा में। हाल ही में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। घोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है?
भिनाय केकड़ी की। कोड़ामार होली भिनाय केकड़ी की प्रसिद्ध है। अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? केकड़ी की प्रसिद्ध है। अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? केकड़ी की प्रसिद्ध है। राजस्थान का केकड़ी जिला अजमेर संभाग में आता है। अजमेर संभाग में निम्न जिले आते हैं: अजमेर, ब्यावर, टोंक, केकड़ी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, शाहपुरा। अजमेर, ब्यावर, टोंक, केकड़ी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, शाहपुरा। देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की। ब्यावर जिले के मसूदा गांव को प्रथम पूर्ण साक्षर गांव होने का दर्जा प्राप्त है। मीराबाई का जन्म कुड़की गांव जैतारण ब्यावर में हुआ था। होली के अवसर पर बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती है? ब्यावर में निकाली जाती है। चैत्र कृष्ण द्वितीया को बादशाह की सवारी निकाली जाती है। इसमें बीरबल, भैरव व मयूर नृत्य करता है। राजस्थान में लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? श्री महावीर जी चांदन गांव करौली की। लठमार होली श्री महावीर जी चांदन गांव करौली की प्रसिद्ध है। राजस्थान में पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह बाकासर बाड़मेर। पहला बाजरा अनुसंधान भारत का गुड़ामलानी बाड़मेर। नान की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगोद कोटा की। फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? गोविंद देव जी जयपुर की। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने की थी। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। जयपुर को गुलाबी रंग में राम सिंह सेकंड ने रंगवाया था। दूध व दही की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की। दूध व दही की होली नाथद्वारा राजसमंद। रोते बिलखने वाली होली कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। रोते बिलखने वाली होली जोधपुर की प्रसिद्ध है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 21वीं सीनियर तथा 16वीं जूनियर नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में किसने रजत पदक जीता? राजस्थान की सुनीता धोबी ने। हाल ही में राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना को पुनः किस नाम से शुरू कर दिया गया है? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से। अन्नपूर्णा रसोई योजना में प्रति थाली की कुल लागत 30 रुपये रहेगी, जिसमें सरकारी अनुदान 22 रुपये रहेगा। लाभार्थी का अंशदान 8 रुपये प्रति थाली रहेगा। प्रदेश में 1000 अन्नपूर्णा रसोई संचालित हो रही है। थाली का वजन भी 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम निर्धारित किया गया है। हाल ही में जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान विश्वविद्यालय में IKS सेंटर भारतीय ज्ञान प्रणाली को केंद्र खोलने के लिए किसके साथ MOU किया गया है? केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा हैं। राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी जिनका संबंध खेल, शूटिंग, निशानेबाजी से है: ओम प्रकाश मिठारवाल, हर्ष अग्रवाल, दिव्यांश सिंह पंवार। इन तीनों का संबंध निशानेबाजी से है। प्रदेश के किस व्यक्ति को फिनलैंड के नाइटहुड सम्मान ऑर्डर ऑफ द लायन ऑफ फिनलैंड से नवाजा गया है? प्रणव भार्गव। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा को बढ़ाकर कितना किया गया है? 95 लाख किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राजस्थान में जिलों की परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग तैयार की गई। इसमें कौन सा जिला टॉप पर रहा? डीडवाना कुचामन टॉप पर रहा। प्रदेश का 5वां बहुउद्देशीय ग्रामीण हॉट बाजार ठीकरिया सीकर में किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? नाबार्ड के द्वारा। 24वें डेफ शतरंज चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 22वीं कुलपति चल वैजयंती खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति ई कचरा उत्पन्न करने वाला शहर है कोटा। पोखरल राजरानी गोयल राजस्थानी कथा साहित्य सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर मदन सैनी प्रेमलता सोनी को। देश का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? आनंद चौधरी को।
15 से 17 मार्च 2024 को 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? चित्तौड़गढ़, दुर्ग में। हाल ही में पानी और हवा दोनों में काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया है? IIT जोधपुर ने। अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर AH-64E अपाचे की तैनाती राजस्थान के किस सैन्य स्टेशन पर की जाएगी? जोधपुर पर। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का देश में स्थान है 14वां। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को देश में कौन सी रैंक मिली है? 25वीं रैंक मिली है। 30 मार्च 2024 को राजस्थान दिवस बनाया गया। 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। नई दिल्ली में आयोजित 21वीं सीनियर तथा 16वीं जूनियर नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? सुनीता धोबी। किस पुलिस प्रशासन ने मादक पदार्थ, शराब और हथियारों की तस्करी हेतु ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान शुरू किया है? गंगानगर की पुलिस प्रशासन ने। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव श्री गंगानगर है। सर्वाधिक आंधियों वाला शहर श्री गंगानगर है। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का नया नाम रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कर दिया गया है। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी विवान कपूर का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से है। राज्य में कौन सा मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल प्रदेश का पहला नॉन ट्रांसप्लांट आर्गन रिट्रीवल सेंटर बना है? झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला राजस्थान का जिला झालावाड़ है। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतने वाली हर्षिता जाखड़ का संबंध किस जिले से है? श्री गंगानगर से है। राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन 26 फरवरी से 3 मार्च तक कहाँ किया जा रहा है? जयपुर में किया जा रहा है।